नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना जिन लोगों ने अपनी कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा था, सभी क्वेश्चन को सही सही लिखा था, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, उनका नंबर अच्छा नहीं आया, उनको अच्छे नंबर नहीं दिया गया। वो लोग अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, उम्मीद से भी कम नंबर आया है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका एक या दो विषय में क्रॉस लग गया है, एक दो विषय में वो फेल हो चुके हैं, जैसे मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। तो मैं आपको दोस्तों, मेरे पास दो ऐसे तरीके हैं जिस तरीका से आप अपने नंबर को बढ़वा सकते हो, वो भी बिना एग्जाम दिए। मतलब कि नहीं होता है कि अब इस साल नहीं अगले साल एग्जाम देंगे तो फिर हम अच्छे से नंबर प्राप्त करेंगे, नहीं। आप लोगों के साथ जो हुआ वो तो हमें भी सुनकर बहुत दुख लग रहा है और एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीका को हर हालत में आप लोग समझिएगा और आप कुछ दोस्तों के पास शेयर करके उससे भी इस वीडियो को ना उसके पास भी भेज दीजिएगा, ताकि उसके पास भी ये सूचना पहुंच सके। क्योंकि हर कोई ये सब जानकारी आप लोगों को नहीं देता है, ठीक है ना। केवल वो लोग ना अपने आप से मतलब रखते हैं कि 2 रुपया कैसे भी हम लोग को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा मैं नहीं हूँ कि हमारे यहाँ के कुछ लड़कों का रिजल्ट बेहतर बन गया तो बाकी लड़के भाड़ में गए, अब उनको छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं आपके साथ हूँ हर एक कदम कदम पर। आपके साथ किस चीज को लेकर धोखा हुआ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले ये आप लोग समझ लीजिए, अगर नंबर आपका कम आया है, अब कम क्यों नंबर आया होगा आपके साथ, या तो धोखा हुआ होगा, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। उसके बाद से अगर इंग्लिश में आप फेल हो गए हैं, हमारे यहाँ का एक लड़का है 419 नंबर लाया है, उसका इंग्लिश में 9 नंबर है। टेंशन मत लो, वो भी आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप फेल हो गए हैं या मैथ में आप फेल हो गए हैं, मैथ में कोई फेल नहीं हुआ होगा भाई, अगर फेल हो गए होंगे, या संस्कृत में आप फेल हो गए हैं, तो नंबर आप कैसे बढ़ेगा, आप अपने नंबर को कैसे बढ़वा सकते हो। हमारे यहाँ का एक लड़का है जो कि शुरू से ही पढ़ाई करता था, उसके साथ इतना ज्यादा गलत हुआ ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ यार, मेरा दिल कह रहा है ना, उस बंदे के साथ ना इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा, शायद उतना बड़ा धोखा और किसी के साथ नहीं हो सकता है। उस बंदे का 212 वो ऑब्जेक्टिव पूरा सही था, हमने खुद मिलाया था, कॉपी में टिक लगा कर आया था। प्रैक्टिकल में 40 नंबर उसको मिला है, समझ रहे हो ना। तो यही मिलाकर 242 नंबर आ गया। तो 230 में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से उसको 20 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर मिला होगा, उसका टोटल 257 नंबर है। उसके साथ इतना बड़ा मतलब ना धोखा हुआ है ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा, है ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। ऐसा क्यों हुआ है उसके साथ, अब कॉपी रीजांच में आप लोग डालिएगा। आपका नंबर कैसे बढ़ेगा मैं बता देता हूं, नंबर सबका बढ़ेगा, बस ये आपको काम करना है, कॉपी को रीचेक में डालिए, आपका नंबर 100% बढ़ेगा। अब देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि सर और बहुत लोग ये भी कंफ्यूज में रहते हैं कि सर कॉपी रीचेक में आखिर में डालते हैं तो कैसे डालते हैं। मैं बताता हूं कैसे डालते हैं। और कॉपी रीचेक में डालते समय एक कॉपी को रीचेक में डालने के लिए, मतलब कि दोबारा जांच करवाने के लिए कितना रुपया लगता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो आवेदन का प्रक्रिया है वो कैसा है, कैसे हम करेंगे और कब इसका डेट आएगा और कहां से अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप अपने मोबाइल से खुद से कर सकते हो या फिर मेरे से भी करा लेना, ठीक है ना। ओके, मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, मैं आपको हर एक पल पल की खबरें देता रहूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। ये हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लो, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर हेलो हाय लिखकर, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हर एक दिन का पल पल का खबर मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि आप अगर नंबर आपका कम आया है तो उसे हम कैसे बढ़वा सकते हैं, कैसे हम उसको रीजांच में डलवा कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों का कहना है कि सर जब हम रीचेक में कॉपी डालते हैं, दोबारा जांच करने के लिए कॉपी देते हैं तो कॉपी चेक नहीं होती है। ये बात वो जो लोग कहते हैं वो सही है, और मैं भी ये बात कहता हूं कि सही है। जब आप रीचेक में कॉपी डालते हो तो कॉपी चेक नहीं होती है, लेकिन आपकी कॉपी चेक इस तरीके से जरूर होती है कि अगर देखो, जैसे कि कॉपी आपका शुरू से नहीं चेक होगा, आपका कॉपी चेक होगा, लेकिन जैसे पहले हुआ था वैसे चेक नहीं होगा। बस पेज को, हर एक पेज को पलट पलट के देखा जाएगा कि कहीं गलती से बीच में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है जिसका नंबर हमने ऑनलाइन नहीं चढ़ाया है। 2-3 पेज का हो सकता है कि हमने गलती से नंबर छोड़ दिया होगा, या फिर 2-3 पेज ऐसे हो सकता है जैसे कि टीचर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे थूक लगाते हैं
और पेज को पलटते हैं। तो कोई टीचर थूक नहीं लगाते हैं जीभ से उंगली पर और पेज को पलटते हैं तो 2 को पेज पलट जाता है, जिसके कारण बीच में का 2 पेज जो होता है ना वो गुम हो जाता है, मतलब कि उसकी जांच नहीं हो पाती है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर कभी कभी गलती से बाय द वे मिस्टेक हर किसी से होता है, तो एग्जामिनर से भी हो सकता है, जो कॉपी चेक करता है, नंबर ऑनलाइन चढ़ाता है, उससे भी मिस्टेक हो सकता है। तो यही सबको ना सुधारने के लिए आप जब रीचेक में डालोगे ना, ऐसा ही मतलब कि प्रोसेस वहां पर होगा, शुरू से कॉपी नहीं चेक होगा, ऊपर जहां पर आपको बस देख लिया जाएगा कहीं पेज तो नहीं छूटा है या फिर कहीं हम किसी अंक को जोड़ने में गलती तो नहीं कर दिया, बस यही चेक मतलब कि वहां पर किया जाएगा। और एक कॉपी को रीचेक में डालने के लिए पता है कितना पैसा लगता है? 70 रुपया लगता है। 70 रुपया लगता है दोस्तों, 70 रुपया, जहां तक हमको पता है, हमने भी डाला था पिछले साल, 70 रुपया लगता है। ठीक है, मतलब कि 80 से कम ही लगता है, 150, 200, 100 रुपया, 300, 400 नहीं लगता है। एक कॉपी के लिए आपका 70 रुपये लगता है। अगर आपको लगता है कि सर हमारा इस सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आया है, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, मैं पूरा श्योर हूं कि हमारा नंबर बहुत कम आया है, इससे ज्यादा नंबर आना चाहिए, मेरा कहीं ना कहीं नंबर जरूर काटा गया है गलती से, मैं पूरा कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट को रीचेक में डालोगे तो 70 रुपया लगेगा, और 2 को डालोगे ना तो 70 140 रुपया लगेगा, है ना। और 3 को डालोगे तो कितना लगेगा, 210 रुपया लग जाएगा। और हमको लगता है कि इससे तो ज्यादा कोई रीचेक में डाल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है ना कि 4-5 विषय में आपका क्रश लग चुका है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रीचेक में डालने का जो प्रोसेस है उसको स्क्रूटनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप स्क्रूटनी में इसका अप्लाई कर देते हो तो भगवान की कृपा आप पास हो जाओ अच्छे नंबर से, उसमें आपको अच्छे नंबर दे दिए जाए, जितना आप चाहते थे उतना नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो आवेदन है वो 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, कितना है, 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। यानी कि अभी नहीं आया है, इंटर का भी अभी नहीं आया है। इंटर का स्क्रूटनी का जो ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक है। यानी कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर जाकर रोल नंबर, रोल कोड, नाम डालकर अपना जो भी जितना भी विषय आपको डालना होगा रीचेक में उतना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो विषय डालना होगा वो। और उसके बाद से 2 विषय डालिएगा 140 रुपये पेमेंट मांगेगा, 1 डालिएगा 70 रुपया, 3 डालिएगा 210 रुपया। तो जितना डालिएगा उतना पेमेंट मांगेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके बस की बात नहीं होगा कि हमारे मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई सुविधा नहीं है तो साइबर कैफ से किसी दूसरे व्यक्ति से भी आप रीचेक में डलवा सकते हो। ओके, ये हमारा हो गया। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो मतलब कि 10 दिन के अंदर, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर वो आ जाएगा, क्योंकि कम लड़के होते हैं ना, इसलिए तुरंत 5-6 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया, इधर ही निकल जाने का, इधर ही आप निकल जा सकते हैं, दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, इधर ही निकाल सकते हैं। और दूसरा ये प्रोसेस होता है कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो, है ना। कंपार्टमेंटल का जो एग्जाम होता है ना आप उसको दे सकते हो। अगर आपका मैथ में कम नंबर आया है या फिर साइंस में फिर जो भी सब्जेक्ट में कम नंबर आया है तो आप उसका कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर आप उसको निकाल सकते हो। उसका अभी टाइम है, थोड़ा सा अभी टाइम है, वो भी डेट आएगा। मैं हर पल की खबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देता रहूंगा। और हाँ, एक और चीज आपको मैं बता दूं, सच बता रहा हूं, कॉपी रिजल्ट में आप जरूर डाल दीजिएगा अगर आपको लगता है ना कि कम नंबर आया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना, अगर किसी लड़के का मैथ में 25 नंबर है तो उसको 30 प्लस करके पास कर दिया जाता है, यह हकीकत है। अगर इंग्लिश में कभी कभी 22 भी नंबर रहता है ना तो उसको 30 नंबर करके पास कर दिया जाता है, हकीकत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीचेक में जरूर डाल देना। मतलब कि जिसका भी मतलब कि 20 से अगर 20 और 30 के बीच में नंबर आया है किसी भी सब्जेक्ट में और उसको फेल कर दिया गया है उस सब्जेक्ट में तो रीजांच में डाल देना, ये मैं सुझाव दूंगा। 70 रुपये तो कोई ज्यादा नहीं है, लाइव का सवाल है, और आप जरूर रीजांच में आप लोग डाल दीजिएगा। दोबारा कॉपी जांचने के लिए आप छोड़ दे दीजिएगा, है ना। और एक और बात दोस्तों मैं बता दूं, हमेशा जिंदगी में याद रखना, एक छोटे से कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी को ना नहीं बदल सकता है। ये जो छोटा सा कागज का टुकड़ा है ना, रिजल्ट, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो मतलब कि आपके जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए कहीं आप होश में अपना जोश खो बैठो
और कोई गलत कदम उठा बैठो, ये बिल्कुल मत सोचना। कभी भी मत सोचना कि हमारा रिजल्ट कम आया है तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। कभी भी गलत कदम उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कागज का एक छोटा सा टुकड़ा आपकी जिंदगी को नहीं आगे बढ़ा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना है, फेलियर इज द बेस्ट, फेलियर इज द बेस्ट। जाकर देख लो इतिहास खोलकर, जो टॉपर होते हैं ना, वो अधिकतर 80% आगे चलकर फेलियर हो जाते हैं। और ये भी इतिहास खोलकर देखो, जो ऑलरेडी शुरू में फेलियर होते हैं ना, वो आगे चलकर 90% कामयाबी पाते हैं। तो ये याद रखना, फेल और पास आपके जीवन को नहीं बदल सकता है। इसलिए आप ये सब बात अपने मन से अगर सोचते होंगे तो बिल्कुल आप लोग निकाल दीजिएगा। ये सब बात आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा, और हमसे जितना सहायता हो सके उतना आप लोग सहायता लीजिएगा। मैं पूरा फुल सपोर्ट करूंगा आप लोगों को। इसी बात पर मैं नारा लगाता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ गलत हुआ है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वो उसके लिए आपको न्याय की ज़रूरत है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपके साथ क्या परेशानी हुई है, आपके साथ किस चीज़ को लेकर धोखा हुआ है, प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। और आगे का जो प्रोसेस आएगा स्क्रूटनी का, आप फॉर्म कहाँ पर जाकर अप्लाई करोगे, कैसे कैसे पेमेंट कटाओगे, ये जब पोर्टल ओपन होगा ना 4 तारीख को, तो 3 तारीख को वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए आप अब हमें आदेश दीजिए, मैं इस वीडियो को अब बंद करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। ओके।